साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि वो तोसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज वज़ीर दिफा ने भी कह दिया कि अक्टूबर के आखिर से ये अमल शुरू हो जाएगा, मगर उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और 29 नवंबर से पहले अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो फिर कैसे ये तैनाती होगी। तो भाई साहब आप अनाउंसमेंट तो आर्मी चीफ ने भी कर दी, आपकी तरफ से भी हो गई, मगर इमरान खान साहब एक तो हल्फ ले रहे हैं, कल उन्होंने पेशावर में लिया, आज लाहौर में अपने कारकुनों से लिया कि आज़ादी तहरीक के लिए जो जिहाद है उसका नाम देते हुए कि कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। फिर आज फाज चौधरी साहब ने भी कहा कि उससे पहले अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो नया आर्मी चीफ तैनात नहीं होगा। फिर आज खान साहब ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह में कैसे रोक लेगा, हुकूमत कैसे रोक लेगी, चारों तरफ हमारी हुकूमतें, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर। तो वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आर्मी चीफ ने ना लेनी हो तोसी, आपने ना देनी हो तोसी, मगर तोसी हो सकती। देखें, जहाँ तक सारी बात का ताल्लुक है, ये आज जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि आर्मी चीफ ने ये कह दिया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, ये बहुत खुशाइंद बात है कि कम से कम इस इशू पर क्लैरिटी आ गई है। वरना रोज़ स्पेकुलेशन जारी थी कि एक्सटेंशन हो रही है, दूसरी एक्सटेंशन हो रही है, उस पर लोग बहस कर रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर का हक है कि किसी वक्त भी आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दें और बात ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क की सियासत का महवर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, मुल्क के मामलात सियासत का महवर होने चाहिए। और आज मुल्क के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। वैसे बात दुरुस्त है, मगर मसला है कि आपने फोकस मतलब आपने तजवीज़ दी थी, आपने कहा था कि जल्दी हो जाए कर दें। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक रिवायत है जो उन्होंने राइल शरीफ के केस में भी किया, और तो इस महीने के आखिर से या अगले महीने के शुरू से ये मामला शुरू होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक मिर्चें लगने दें इमरान खान को, तो खान साहब की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी और वजह से नहीं कर रहे हैं। फिर अगर जब आप चाहते हैं कि फौरी हो जाए, आप कह भी चुके हैं, फिर भी नहीं कर रही आपकी हुकूमत। नहीं, ख्वाजा साहब महावरतन ऐसी बात करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, लेकिन ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास होता है। और मैंने जो कहा था वो टीवी प्रोग्राम पर इसलिए कहा था कि जो स्पेकुलेशन हो रही है इस वक्त, ये इदारे के लिए और मुल्क के लिए इसके असरात मुस्बत नहीं होते। तो बेहतर है कि जल्दी फ़ैसला हो जाए, और फ़ैसला तो करना है, और जो लोग उसके लिए क्वालिफाई करते हैं वो वही होंगे जो आखिरी दिन भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये आईनी हक है और उसको इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। मतलब आप क्योंकि ज़ाहिर है सियासत को बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपकी हुकूमत अब गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये पानीपत की लड़ाई तो नहीं है ना कि आप 20,000 आदमी लेकर आ जाएंगे और हमलावर हो जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। एक आइन भी है मुल्क के अंदर, कानून भी हैं। इमरान खान साहब आइन पढ़ लें कि आइन क्या कहता है। भाई साहब एक और आम बात है, तहरीक इंसाफ आ भी रही है और अपने कारकुनों की जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है। ज़ाहिर एक बड़ा हसास मामला हो जाता है, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वो अपने वर्कर्स की, जब और खुदा न खास्ता कुछ लोगों की जान चली गई तो हुकूमत ही मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चली जाएगी। अभी तो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से खान साहब हसास मामला मकामात पर जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी माजी में उनको इस इजाज़त नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर कुछ तसादुम हो गया, कुछ लाशें खुदा न खास्ता गिर गई, तो फिर ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब की होगी, क्योंकि जब आप मुल्क के दारुल हुकूमत और हमलावर होते हैं और ये दावा करके कि मेरे पास सूबाई हुकूमतें हैं, तो क्या सूबाई हुकूमतें जब भी चाहें तो वफाकी हुकूमत पर हमलावर हो जाएं और कब्ज़ा कर लें? क्या ये हमारा आइन कहता है? क्या ये हमारी सियासी रवायत होनी चाहिए? इमरान खान साहब को तो ये बताएं कि 4 साल उन्होंने मुल्क के अंदर किया क्या है, और जो आज मुल्क के हालात हैं क्या उनसे बाखबर हैं? वो जो मुश्किलात हैं मुल्क की उनसे बाखबर हैं? कि आज मुल्क की मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब की ये हल्फ बर्दारी पर ही उसका मुनहसर है कि कब हल्फ ले रहे हैं और क्या हल्फ ले रहे हैं। ये तो आप ज़रा कभी हिटलर की और मुसलिनी की और जो फैशिस्ट लीडर गुजरे हैं उनकी तकरीरें सुने और उनकी हल्फ बर्दारी देखें, तो बिल्कुल वही हालात हैं इमरान खान साहब के भी। साहब अगर माजी के हालात हैं उसमें अगर उनको कामयाबी मिलती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म का वायलेंस आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आप डाल लें इमरान खान साहब पर, मगर उस वक्त और जो वक्त है उसकी बड़ी अहमियत होती है। उस वक्त बैकफुट पर कौन जाएगा अगर खुदा न खास्ता तसादुम हो गया, लोग ज़ख्मी हो गए, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है कि खान साहब को कामयाबी मिल सके और वो हुकूमत गिरा सके। मगर अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई तो फिर कहाँ मामला जाएंगे? ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होनी चाहिए, ना होने दी जा सकती है, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई
कि जो अगर हमलावर हो गया और 10-12 लाशें उसने गिरा ली और अपनी ही लाशें खुद अपनी जिम्मेदारी उठाए बगैर, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? और मेरा सवाल ये है कि क्या आज मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल हो सकता है? क्या आपके हालात आपको इजाज़त देते हैं कि आप ये तमाशे करें? क्या आपका मुल्क आज एक इंटरिम गवर्नमेंट का मुतहम्मल हो सकता है, 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट का? वैसे मगर इसमें मसला है ना कि फिर आप लोग भी ये तो नहीं चाह रहे हैं कि 2018 में जो कुछ गलत हुआ बस वो अंडू हो। आप लोग भी ये चाह रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब के साथ भी वो हो जो 2018 से पहले हमारे साथ हुआ। मरीम नवाज साहबा तो कहती हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, मामलात होने चाहिए। तो ये जो 62 के हवाले से कल चीफ जस्टिस ने भी कहा, ये सुनहरी मौका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब भी आएँ, इमरान खान साहब भी हों और मामलात आगे बढ़ें, बजाय इसके कि अब आप लोग ये ख्वाहिश कर रहे हो कि इमरान खान साहब की किसी भी केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए? जी, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कानून तोड़ा है तो उनको तो फिर जवाबदेही करनी होगी ना, उनको जवाब देना होगा, उसकी जिम्मेदारी उन पर ठहराई जाएगी। हमने तो कोई जाली केस नहीं बनाया किसी पर, हमने किसी पर हेरोइन नहीं डाली, हमने किसी को जेल में नहीं डाला। तो हम तो देखें, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मगर आप ये बेहतर समझते हैं कि अगर ये 62 के हवाले से जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसके तहत अगर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म होता है, एक इशारा ही समझिए, पार्लियामेंट के ज़रिए किसी भी तरीके से मामला ख़त्म हो तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, फिर तहरीक इंसाफ आपकी बात माने और दोनों को ही रास्ता मिले, इमरान खान और नवाज शरीफ को, या फिर आप पहले ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से पहले इस मामले की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली गलत थी, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो मैं कम से कम बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी ही जो नाइंसाफ़ी है वो इमरान खान के साथ हो। ये तो इन नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का वक्त है। जो सादिक और अमीन की इंटरप्रटेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी, आज सुप्रीम कोर्ट को उस इंटरप्रटेशन को ख़त्म करना चाहिए। उसका इतलाक़ 10,000 दरम की फ़ीस ना लेने पर, उसको सासा बनाने पर नहीं हो सकता। सादिक और अमीन की डिफ़ाइन अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे अपनी किसी जजमेंट में कि सादिक और अमीन का इतलाक़ किस पर होगा, तो ये ज़रा बेहतर होगा। क्योंकि आज मुल्क के मामलात जिस संजीदा नौइयत के हैं, तो आज मुल्क में इफ़हाम व तफ़हीम और मुल्क के मामलात पर फोकस करने की ज़रूरत है। आज ना सियासत का वक्त है, आज ना गालियाँ देने का वक्त है, आज ना ये जलसे और जुलूस करके चढ़ाई किसी पर करने का वक्त है। ये शौक़ भी जब वक्त आएगा तो पूरा कर लें, लेकिन आज मुल्क के मामलात को हल करने का वक्त है। वैसे मगर लग तो रहा है ना कि दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि वार हो रहे हैं कि किसका सियासी वार कामयाब होगा। आप लोगों ने उनके बहुत ही जो सिलेक्टेड लोग थे 8-10 उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 के 9 हल्कों पर मैं लड़ूंगा। उसके बाद आज फिर वो गए हैं कोर्ट में कि जी ये जो इस्तीफ़े हैं ये कबूल नहीं होने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हर कोई अपना वार आजमा रहा है। इस वक्त अचानक तहरीक इंसाफ बैकफुट पर नज़र आ रही है कि वो इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंस से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, अब नहीं लड़ रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये सियासी वार नहीं है। इस्तीफ़े उन्होंने दिए थे, इलेक्शन हो जाए, अब इस्तीफ़े नहीं देना चाहते हैं तो इस्तीफ़े वापस कह दें हम नहीं देना चाहते हैं, आगे असेंबली में बैठे अपोजिशन का रोल अदा करें, इसी से मुल्क आगे चलता है। अगर आपको पार्लियामान की जो बेतौकीदी इमरान खान ने और उसके स्पीकर ने 4 साल की है, और फिर जब अपोजिशन में बैठने का वक्त आया तो ऐवान छोड़कर भाग खड़े हुए और आज सड़कों पर बात करते हैं, तो आए असेंबली में आकर जो हकीकी जमहूरियत का फोरम है वहाँ पर आकर बात करें कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही उस पर तनकीद करें, अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र करें। यही पार्लिमानी जमहूरियत होती है। अच्छा, आपको अभी भी लगता है इलेक्शन टाइम पर ही होंगे और अगस्त तक आप लोग वक्त पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ये जिस किस्म की हुकूमत है उसमें ऐसा लगता है कि आप हुकूमत चला रहे हैं या इत्तेहादियों को मुतमईन कर रहे हैं। आज एक और हमने देखा कि काबीना में इजाफा हो गया, 75 लोग हैं काबीना में, जिसमें से अक्सर के पास पोर्टफोलियो तक नहीं है। ऐसे पीएम तो आप लगाते हैं उस वक्त है जब आपको एक पोर्टफोलियो में मदद चाहिए होती है, मगर भरे जा रहे हैं, इत्तेहादियों को भी मुतमईन कर रहे हैं, दीगर लोगों को भी मुतमईन कर रहे हैं। तो ये मुल्क चल रहा है या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इत्तेहादियों को इत्मीनान दिया जा रहा है? देखिए, हुकूमत में तकरीबन 10 महीने बाकी हैं और बहुत से चैलेंजेस का आपको सामना है। तो काबीना तो सिर्फ वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है, बाकी ऐसे पीएम्स जितने भी वज़ीर साहब चाहें वो रख सकते हैं, और वो एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट है। तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो जो भी प्रोफेसर साहब मुनासिब समझते हैं वो रख लेते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी ताहियात मुलाजमत नहीं है, 10 महीने की है, उसके अंदर आपको मदद चाहिए होती है फैसले करने में।
तो ये उन पर छोड़ दें वज़ीर साहब पर के कैसे काम करते हैं। अगर मदद चाहिए होती है तो पोर्टफोलियोज भी होते हैं ना भाई साहब, आप तो खुद वज़ीर आज़म रहे हैं। 29 SAPM हो जिसमें से 23 के पास पोर्टफोलियो ही ना हो, तो इसका मतलब है कि उनकी ज़रूरत नहीं थी, किसी ना किसी तरीके से बस रखा गया है। नहीं, SAPM का जनरली पोर्टफोलियो नहीं होता, कुछ को आप असाइन कर देते हैं। जनरली SAPM जो होते हैं वो आपकी डायरेक्शंस पर किसी ख़ास नौइयत का काम करते हैं, जनरली पोर्टफोलियोज नहीं दिए जाते। मतलब स्पेशल असिस्टेंट ऑन पेट्रोलियम हो सकता है और एनर्जी हो सकता है, अगर जनरली नहीं भी दिए जाते तो 23 ऐसे कौन से काम है जो शहबाज शरीफ साहब को कराने हैं इन लोगों से? नहीं, बेपनाह काम है। आपने रेवेन्यू को देखना है, आपने कॉस्ट को देखना है, आपने MF के इशूज़ को देखना है, आपने CPEC को देखना है, आपने जो दुनिया से ताल्लुकात हैं उनको देखना है। आज तो बहुत बेपनाह चैलेंजेस हैं मुल्क को, तो हमें इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान कम दें कि कितने मेंबरान हैं, ये देखें कि हुकूमत परफॉर्म क्या करती है और क्या चैलेंजेस का उसको सामना है। अफराद ही इनका मुकाबला करते हैं, और जो 4 साल में मुल्क की तबाही हुई है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, तो उसका मुकाबला अफराद ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पर ये उनको राइट दे दें कि जितने भी लोग नॉमिनेट करें और जिस तरह भी मेहनत करें, ये उनका काम है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।